चढ़ती कला टाइम टीवी देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम। और मैं हूं आपके साथ सतीश सीकरी। भाई डॉक्टर एक बात कहते हैं कि जब आदमी की उम्र 40 साल हो जाए तो 40 साल के बाद फिर उसना जो है अपने टेस्ट करवा लेने चाहिए शरीर के, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो है शरीर में लग जाती हैं। पंजाब जो है एक ऐसा राज्य बन गया देश का जिसने स्वास्थ्य बीमा योजना में ये कहो कि प्रथम स्थान पा लिया। 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य कार्ड जो है उन्होंने पंजाब वासियों को दिया है। इसी सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ जो है बस्सी पठाना से रुपिंदर जी हैं, हैप्पी जी MLA, इनसे बात करते हैं। सर सत श्री अकाल, राम राम, स्वागत है आपका। सर सबसे पहले ये योजना है क्या? जी, जैसे आपने पहले भी बोला कि बहुत ज़रूरी है कि सेहत का ध्यान रखना, सेहत के लिए टेस्ट करवाते रहना, या ये सारा इलाज जो है बहुत महंगा है जी। इलाज इतना महंगा है कि हम लोग अगर किसी को अपना इलाज करवाना पड़ गया तो उसका इतने लाखों खर्चा आ जाता था कि वो आने वाले 10-15 सालों तक वो उठ नहीं पाता। तो इसको ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान साहब ने जो फैसला लिया है, जो डिसीजन लिया है, देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि उन्होंने 10 लाख का सेहत कार्ड योजना जो है वो लॉन्च किया है जी। और उससे क्या होगा कि सभी वर्गों के लिए, किसी भी यहाँ पे कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं रखी गई, कोई किसी तरह का ये नहीं है कि कास्ट पे बेस्ड है या इकोनॉमिकल स्टेटस पे बेस्ड है, ये सभी के लिए है। जो भी मतलब किसी की कितनी भी उम्र हो, कुछ किसी भी कास्ट का हो, उसको फायदा मिलेगा मिलेगा ही मिलेगा। तो शर्त क्या है सर इसमें? तो इसमें यही है कि हम वो पंजाब का होना चाहिए, उसका वोटर कार्ड होना चाहिए और उसका आधार कार्ड यहाँ का होना चाहिए, वो इसमें लागू है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा हमें लोगों से जो इस वक्त मिल रहा है वो है दुआएं जी। क्योंकि आदमी दवाई आप दे रहे हो और दुआएं लोग देने लग रहे हैं जी। हम पहले गाना सुनते थे कि आदमी जो देता है आदमी जो लेता है, जिंदगी में वो दुआएं जीता कर। हम लोग दुआएं इकट्ठी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब को लोग प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, हम लोगों को प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, तो दुआएं दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये बहुत जरूरी काम था जो आपने आज तक किसी सरकार ने सोचा ही नहीं था। आपने आके हमारे लिए ये काम सोचा। ये तो पहले हमने पहले ही कहा था, हम शिक्षा और सेहत पे बहुत अच्छा काम करेंगे। हमने शिक्षा क्रांति का शिक्षा पे तो आपने शिक्षर मार ही दिया था, क्योंकि पहले केरल का नाम आता था, अब जो है पंजाब का नाम आने लग गया। अब आगे बात स्वास्थ्य क्षेत्र की। स्वास्थ्य में वही है ना। स्वास्थ्य में क्या है, मैंने आपको पहले बोला कि यहाँ पे जैसे जो यंग एज के लोग होते हैं उनमें तो चलो ऐसा है कि हर बंदा जो सच है पैसा भी खर्च करता है, या मान लो उसको बचाने के लिए पूरा। जो एज लोग हो जाते हैं वो अपने बच्चों को बताते नहीं है कि मुझे ये बीमारी है। उनको पता है कि यार अगर मैं अपने बच्चे को ये बता दूंगा तो मेरा बच्चा पैसा खर्च करेगा, घर का सारा पैसा खर्च हो जाएगा। वो बहुत सारे बुजुर्ग लोग जो है वो अपने बच्चों को ये चीज बताते नहीं थे। तो इससे बड़ा इम्पैक्ट ये पड़ता था कि वो बेचारे अंदर ही अंदर बीमारी से जूझते हुए वो दुनिया से चले जाते। चलो जाना सभी ने है, पर बीमारी से चला जाना, बिना इलाज के चला जाना, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात थी। तो इसीलिए जो अब ये सेहत कार्ड, मुख्यमंत्री सेहत कार्ड योजना जो लागू की गई है, उसका असर ये पड़ेगा कि जो बुजुर्ग हैं, जो मान लो एज्ड लोग हो गए, उनकी जो है संभाल होगी, उनको उनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 10 लाख बहुत बड़ी अमाउंट होती है। 10 लाख का इलाज हो जाना बहुत बड़ी बात, और कैशलेस हो जाना। ये जो इलाज है पंजाब के किन किन अस्पताल में होगा? सरकारी अस्पताल में होगा या उसके साथ जो है प्राइवेट अस्पताल भी होंगे? नहीं, इनमें प्राइवेट सरकारी सभी इन्वॉल्व किए गए हैं और कोई भी मना नहीं कर पाएगा इसके लिए। मुख्यमंत्री साहब का सख्त आदेश है कि जो जरूरतमंद लोग हैं उनका इलाज जो है वो होगा ही होगा। मैं सबसे आपको ये बात बताना चाहता हूँ, बड़ी बात, कि बहुत सारे लोग जो हैं बिना इलाज किए दुनिया से चले जाते हैं। इसका कारण क्या था? इतने पैसे नहीं है, इलाज बहुत महंगा है। तो आज हम लोग गांव-गांव जाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो जाके गांव-गांव वो स्लिप्स देते हैं, उनसे वो काम आगे कार्ड बनते हैं। सो वो एक तो लोगों के पास जाने से कई मुश्किलों का पता चलता है, लोगों का पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपने आप में एक हमारे लिए वरदान साबित होगी, ये जो
ये जो योजना है पंजाब के लिए, पंजाब के लोगों के लिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि पंजाब के लोग इस बात से बहुत खुश हैं और दुआएं दे रहे हैं कि पहली बार किसी सरकार ने सोचा है पंजाब इतना बड़ा जो काम करने जा रही है। पहले भी देखा, पहले भी ऐसी बात नहीं है, योजनाएं लागू हुई हैं पर वो पर्टिकुलर क्लास के लिए, ये इसके लिए ये बनना चाहिए, उसका कार्ड ये होना चाहिए, नीला पीला हरा। हाँ, जैसे पहले आयुष्मान कार्ड होता था, उसमें था, अब टैरिफ था। यस, अब क्या, अब सभी पे है, सभी पे ये लागू है, सभी लोग बनवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये अपने आप में एक माइलस्टोन साबित होगा आने वाले समय के लिए। सर, जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है पहले से, 5 लाख रुपए का उनको मिलता है, तो क्या 10 लाख रुपए का इसमें मिल के वो 15 पे चला जा सकता है, या इसके लिए अलग से 10 का ही रहेगा? नहीं, ये देखिए, वो बहुत कम लोगों के पास था, वो बहुत कम लोग, और बहुत पर्टिकुलर उसमें था कि ये बीमारियां कवर्ड हैं या नहीं है, या इसमें ये चीज है। ये 10 लाख का, इसमें सभी चीजें कवर्ड है, इसमें सारा कुछ कवर होगा, इसमें उसका कुछ पीछे रह नहीं जाता। फिर जब 2500 बीमारियों तक की बात है कि 2500 बीमारियां इसमें कवर होंगी। 2500 बीमारियां बहुत होती हैं। वैसे तो भगवान करे मैं हमेशा ये भगवान के आगे दुआ करता हूँ कि कोई बीमार ना हो, कोई भी बीमार ना हो, सब तंदुरुस्त रहे। पर अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसके लिए आम आदमी पार्टी सरकार है, मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब हैं, उनके लिए हम लोग काम करेंगे। जो बीमार होता है उनके लिए हम ये जो योजना लागू की गई है, वैसे तंदुरुस्त रहे सभी लोग, बीमार ना हो, मैं तो यही चाहूँगा। सर, आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें, बसी पठाना से हो आप, तो क्या ये कार्ड वहाँ पे बनने शुरू हो गए हैं, या फिर कुछ लोगों ने इसका लाभ लिया है? देखो, अभी स्लिप्स वगैरह जो है शुरू हो चुकी हैं, कार्ड वगैरह जो, तो जिस दिन से मान साहब ने बोल दिया उस दिन से शुरू हो चुका है लाभ लेना। अभी लोगों ने शुरू किया, यानी इसके बारे में मुझे इसमें बात एक ये आई कि जब से आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया, आप उसी वक्त से जो है उसका लाभ ले सकते हो। बिल्कुल, वो उसमें है, वो उसमें है। अभी वो स्लिप्स वगैरह कार्ड बनने में कभी बार समय भी लग जाता है, टेक्निकल दिक्कत भी कोई बार आ जाती है, आज नहीं बना कल बन जाएगा। तो इसमें एक बहुत अच्छी बात जो है कि लोग जो हैं वो बड़े फ्री माइंड होके जाते हैं, कोई भी उनका पैसा नहीं लगता। पहले जो ऐसे होता था ना कि इसके लिए इतने पैसे लगेंगे, किसी के लिए 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपया। हालात ये होते हैं, कई बार बंदे के पास इतने भी पैसे नहीं होते। सर, तो वो सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इन केस अगर ये लगे कि कोई अस्पताल जो है इस कार्ड को चलाने से मना कर रहा है या कुछ दिक्कत पैदा कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, तो क्या उसके लिए कोई शिकायत का प्रावधान रखा गया है? देखिए, पहले एक बात हमेशा हम लोग अपने माइंड में रखें कि अब जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। मुख्यमंत्री माननीय भगवंत सिंह मान साहब है, हमारे पार्टी के जो कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल साहब हैं। तो हम लोग जो हैं, जो इसमें पार्टी में इस सरकार में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि सरकार की लागू की हुई स्कीम को कोई आनाकानी कर सके, कोई मना कर सके। अगर सरकार ने लागू किया तो मुख्यमंत्री सब खुद इस पे लुक आफ्टर कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, हम लोग सभी देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, किसी को दिक्कत नहीं आएगी, इस बात का हम लोग वादा करते हैं। इस बात का एक सवाल और, हरियाणा के सीएम है नायब सैनी, वो आजकल बड़े गेड़े रूट जो है पंजाब में मारने लग रहे, लेकिन उस एक तरफ आपकी ये योजना आ गई, ये सुपर सिक्सर है समाज सेवा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, तो कैसे देखते हो आप? क्योंकि वो वहाँ आके 2100 की बात करते हैं कि हरियाणा में हम 2100 देने लग रहे, यहाँ पे आपने जो है 10 लाख का बीमा दे दिया। देखिए, 2100 देना चलो उनकी है, वो उस सरकार का अपना है। हमारा तो ये है कि हम लोग हम किसी से कंपैरिजन में नहीं बैठे जी। उसका कारण क्या है कि हम लोगों ने यहाँ का सब कुछ अलग है हरियाणा से, जैसा मतलब अलग क्या, वहाँ की कंडीशन कोई और होगी, हमारे यहाँ पे कोई और है। हम लोग अपना पंजाब का देख रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब ने जो 10 लाख का किया है, तो ये कहीं पे भी नहीं है इंडिया में, पूरे इंडिया में ही नहीं है। अगर उनको लगता है कि ऐसा दे दे, हमारे तो यहाँ पे बिजली भी फ्री है, सभी के लिए फ्री है, 600 यूनिट फ्री है।
तो ऐसा नहीं है। हम लोग जो हम पंजाब में कर रहे हैं वो दूसरी स्टेट्स, मैंने पहले कहा पूरे पैन इंडिया में आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं कौन कहाँ यहाँ पे आ रहा है, देखिए पूरा देश है, कोई भी कहीं पे भी जा सकता है, वो मुख्यमंत्री हैं जा सकते हैं, पर हम लोग ये कह सकते हैं हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जो काम किया है वो पूरा लोगों के दिलों में घर कर गए हैं। वो मैंने फिर कहा कि हम लोग दुआएं इकट्ठी कर रहे हैं, लोग दुआ दे रहे हैं। सर इस योजना से जो है अस्पतालों पे दबाव तो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि जिन लोगों के पास पैसे नहीं थे वो अपना जो है इलाज नहीं करवा पाते थे, लेकिन अब योजना आ गई 10 लाख तक का वो इलाज करवा सकते हैं। टेस्ट भी नहीं करवाया करते थे लोग पैसे के अभाव में, अब जो है उनके पास सुविधा आ गई, तो नेचुरली बात है कि अस्पतालों पे दबाव बढ़ेगा। तो वो तैयारियां किस तरह की हैं? नहीं, कोई बात, देखो पैसा जब प्रॉपर मिलता है किसी को, हम हॉस्पिटल में इलाज किया, उसको प्रॉपर पैसा मिल गया, तो दबाव के नाम की चीज ही नहीं रहती। वो एक भीड़ बढ़ने की बात है, लोग जागरूक होंगे, अपना इलाज के लिए जाएंगे, अच्छी बात है, तो बचेंगे लोग हमारे। और जैसे कई देखिए इलाज के लिए जाएंगे, कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो पहले से ही प्रोक्योर की जा सकती हैं, तो अगर वो जाएंगे तो पहले से ही वो सेव हो जाएंगे, बच जाएंगे बीमारियों से, इलाज हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। बाद में भी तो जाना पड़ रहा था, तो ऐसी बात नहीं, हर चीज़ का निकलता है, हल निकलता है। हॉस्पिटल्स बहुत हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी प्राइवेट भी अच्छा काम जो भी कर रहे हैं, तो ये कोई आनाकानी नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। और मैं तो कहता हूँ कि मैं फिर कह रहा हूँ कि बीमार ना ही हो, लोग अच्छे तंदुरुस्त रहें, हम तो ये दुआ करते हैं। अगर होते हैं तो उसके लिए मान सरकार है, हम मान सरकार के होते हुए आपको फिक्र करने की आम आदमी पार्टी की दिमाग में इतनी बड़ी सोच आई कैसे जरूरत महसूस हुई कि इस योजना की जरूरत है? आम आदमी पार्टी ने जो भी काम किया है वो बड़े लेवल पे, बड़े स्तर पे किया है। जो भी आम आदमी पार्टी ने किया है वो लोगों की समझ से, जो दूसरी पार्टियां के लोग थे, जो लीडर थे, उनकी समझ से परे है। आम आदमी पार्टी ने शिक्षा क्रांति पे काम किया, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा काम होगा। आम आदमी पार्टी ने बिजली फ्री कर दी, तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा बिजली फ्री हो सकती है। उसके बाद बिजली फ्री होने के बाद भी हम लोग पूरी बिजली दे रहे हैं, थर्मल प्लांट भी खरीदे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी कर सकती है। जो बदलाव होता है इसी को बदलाव बोलते हैं। यही चीज होती है कि आम आदमी पार्टी जो है, हम लोग अपने कहने पे, देखिए मैं फिर आपको कह रहा कि कोई भी काम दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। कोई भी काम, अगर आपकी नीयत सही है, नीति सही है, नीयत और नीति में फर्क नहीं है, तो कोई भी काम दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है, सभी काम हो जाते हैं। बस करने का आप में जज्बा होना चाहिए। अगर तो पॉलिटिशियन बन के काम करना चाहते हो तो आपका दिमाग चलेगा, अगर आप यहाँ के सेवादार बन के काम करना चाहते हो तो आप दिल से काम, और दिल से किया हुआ काम कभी गलत नहीं होता। दिल से भावनाएं जुड़ी होती हैं। हम लोग पंजाबी लोग हैं, हम लोग दिल से काम करते हैं, दिल से हमारा एक दूसरे के प्रति जुड़ा हुआ। जो लोग हैं हमारे, जिन लोगों ने हमें यहाँ पे चुन के भेजा है पंजाब में सरकार में, उन्होंने दिल से वोट डाली है, वो दिल से प्यार करते हैं मुख्यमंत्री साहब को, वो दिल से प्यार कर, सो हम दिल से काम कर रहे हैं। सो हम चाहते हैं कि भगवान हमें और काम करने की क्षमता जो है। कोई भी योजना जब राज्य में लागू होती है तो पक्ष और विपक्ष दो बातें होती हैं। विपक्ष वाले बहुत सारी बातें करते हैं। यहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स रहा? क्योंकि ये जो योजना है पंजाब के हर उस आदमी के लिए है, चाहे वो किसी भी उम्र का हो और कितने भी पैसे कमाता हो, मतलब इनकम का कोई स्लैब है नहीं। तो यहाँ आप इस तरह को कैसे देखते हो? विपक्ष का काम जो होता है वो विरोध करना होता है, करना भी। इस योजना में क्या रहा उनका? देखिए, अब कहेंगे क्या वो लोगों को कि आप कार्ड मत बनवाओ, आप इलाज मत करवाओ, आप छोड़ दो ये कार्ड लेना, ये कह सकते हैं वो लोगों को? नहीं, कह नहीं सकते। मैं पिछली बार जब हमने फ्री बिजली की थी, तब मैं आपको बताता हूँ कि इन लोगों ने, चलो अपोजिशन वाले बोले कि आपने ऐसा कर दिया। मैंने कहा आप एक मूवमेंट चलाओ, आप अपनी पार्टी की तरफ से एक मूवमेंट चलाओ। अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं है तो आप कहो हम लोग फ्री बिजली नहीं लेंगे, हम तो बिल भरेंगे। एक भी बंदा खड़ा नहीं हुआ उनका। ऐसा नहीं होता सर, लेने को सभी का दिल कर रहा है कि फ्री हमें मिल रहा है तो ले ले, तो उसका अपोज करना, बिना मतलब का अपोज करना, उसका को बनता नहीं, तुक नहीं बनता। बाकी तो जो देखिए उनका काम है, उन्होंने करना है, पर लोग जो हैं वो हमारे साथ, हमें तो लोगों का प्यार चाहिए, लोगों का आशीर्वाद। भारत का पहला राज्य पंजाब बन गया स्वास्थ्य क्षेत्र में, कैसा महसूस करते हो? क्योंकि ये आपकी पार्टी के टाइम में संभव है। देखिए, मैं नहीं, हर एक कार्यकर्ता बड़ा गर्व महसूस करता है कि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, और हमारे पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि उनके दिशा निर्देश, उनकी गाइडेंस से हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब हमेशा कहते हैं कि हम लोग एक
स्तर पे इकट्ठे होके पंजाब के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग उनका धन्यवाद भी करते हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम लोग नहीं, पूरे पंजाब के लोग इस बात में गर्व महसूस करते हैं कि हमने अच्छी सरकार चुनी है, हमने बदलाव के लिए चुनी, हमने अच्छी सरकार चुनी। तो पंजाब के लोगों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार चुनी। 27 में क्या उम्मीद है? बिल्कुल जी, देखिए हमारा काम है काम करना जी, बाकी ऊपर वाला करता है। ऊपर वाला कौन होता है? लोग। लोगों में भगवान, फल की चिंता मत। लोगों में भगवान। लोगों को आप पहले जो करते थे पिछली पार्टी के लोग बहला फुसला नहीं सकते। अब लोग पूरे समझ चुके हैं, देख चुके हैं लोगों के। आपने पंजाब में देखा पानी की मोटरों के बिलों की, पानी की खेतों में पानी पूरा जा रहा है, ठीक है, बिजली पूरी फ्री मिल रही है, हेल्थ कार्ड आ गया, शिक्षा क्रांति में अच्छा काम हो रहा है। लोगों को पता है कि काम सभी अच्छे हो रहे हैं, इसीलिए लोग तय करेंगे। मैं फिर कहता हूं कि हम लोग तो हमारा काम है कि जैसे काम करते रहो, फल की इच्छा तो करना नहीं, भगवान सब देख रहा है, लोग सब देख रहे हैं। अगर लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोगों की वजह से हम लोग हैं, लोग खुश रहने चाहिए हमारे। धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। तो ये थे हमारे साथ जो है रुपिंदर बसी पठाना जी से MLA हैं। और पंजाब में स्वास्थ्य क्रांति जो है वो आई हुई है। एक कार्ड, मुख्यमंत्री का जो स्वास्थ्य बीमा योजना है वो आजकल बढ़ने लग रही है। सिर्फ आपने एक रजिस्ट्रेशन कराना है और रजिस्ट्रेशन कराने के तुरंत बाद आपको वो सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो पंजाब हरियाणा के लेवल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाज़त, सत श्री अकाल, राम राम।